मतलब जनता का ये मतलब लोकतंत्र में लोग रहेंगे, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर लोग कमाने जाएंगे तो वहां के लोग चंद पैसों के लिए किसी का कत्ल कर देंगे। तो ये बिहार सरकार के लिए चिंता का विषय है। वो व्यक्ति बता रहा था जो मूल दिक्कत यह नहीं कि ये हिंदी भाषी है, दिक्कत यह है कि कम मजदूरी में काम कर लेता है और उस पर से कि ये बिहार का निवासी है और हिंदी बोलता है। अब बताइए, जिस देश का भाषा राष्ट्रीय हिंदी भाषा हो, मातृभाषा हिंदी हो, उसी देश में हिंदी बोलने के लिए आपका कत्ल किया जा रहा है। तो कैसा ये देखिए, जो निंदनीय कार्य जो भारत के तमिलनाडु राज्य में हो रहा है बिहारी मजदूरों के साथ, जैसा आप लोगों ने देखा है कि 2 मजदूर और 4 मजदूर का कत्ल सड़क पे कर दिया जाता है। क्योंकि इसलिए कत्ल किया जाता है क्योंकि यह हिंदी भाषी मजदूर और बिहार के दिहाड़ी मजदूर हैं जो रोजगारी पे काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए शर्मनाक बात है। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बिहार के जो मुख्यमंत्री सुशासन की सरकार कहती है नीतीश सरकार, ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं शर्मनाक बातें हैं। क्योंकि जो बिहार के निवासी, हालांकि मैं ये सब बताने से पहले अपना परिचय दे दूं, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर न्यूज तक। ये देखिए, ये जो भारत के तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूरों के साथ हुआ है, सीधी सीधी आप लोग तस्वीरें देखे होंगे कि कैसे 2 मजदूर और 4 मजदूरों का सड़क पे वहां के जो लोकल नागरिक हैं सड़क पे दौड़ा के वहां के जो नारियल काटने वाले हथियार होते हैं, जो दाव होते हैं, उनसे उनका सर काट दिया जा रहा है, उससे उनका हाथ पैर काट कर उनको मृत्यु दे दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के सुशासन की सरकार के लिए ये चेतावनी का माहौल है। अगर कहीं जो बिहारी मजदूर अगर जाकर चेन्नई तमिलनाडु में जाकर अगर काम कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ये बिहार सरकार के लिए ये चिंता का विषय है और बिहारियों के लिए भी ये चिंता का विषय है। अब बताइए, कोई वहां का जो दिहाड़ी मजदूर है किसी मुख्यमंत्री और किसी प्रशासन के पास बिहार में फोन नहीं करता है, वो एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार के पास फोन करके जो वहां हो रहा है उसका दर्द व्यक्त कर रहा है कि भैया हमको बचा लीजिए, यहाँ के जो लोकल निवासी हैं हमको हिंदी भाषी समझ के मार काट रहे हैं। जो अगर ट्रेन में बैठ रहे हैं आने के लिए बिहार, उनको भी कहीं ना कहीं वहां के लोकल निवासियों के लिए काटा जा रहा है। और वो बिलखता मजदूर क्या बता रहा है, जो झगड़ा का मेन विषय है। अब बिहारी लोग हैं तो बिहार से बाहर अगर कमाने के लिए जाते हैं तो उनको 2 पैसा कम ही मिलेगा, तो बिल्कुल अपने परिवार के लिए काम करेंगे। तो जो वहां के लोकल निवासी है वो बता रहा था, जो मजदूर है, हम आपको साइड से सुनवा भी देंगे कि जो यहाँ का निवासी है बता रहा था, जो बिहार के दरभंगा का निवासी है, बता रहा था कि भैया हमको बचा लीजिए, हमारी बात बिहार सरकार तक और देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए, नहीं तो यहाँ पे हमको मार दिया जाएगा। बताइए कि एक हिंदुस्तानी को मारने के लिए किस प्रकार से पीछे पड़ा हुआ है। तो ये कैसा लोकतंत्र है और कैसा ये मतलब जनता का ये मतलब लोकतंत्र में लोग रहेंगे। क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर लोग कमाने जाएंगे तो वहां के लोग चंद पैसों के लिए किसी का कत्ल कर देंगे। तो ये बिहार सरकार के लिए चिंता का विषय है। वो व्यक्ति बता रहा था जो मूल झगड़ा का कारण है, वहां पे बिहारी जो लोग होते हैं वहां पे गए थे, बता रहा था कि हम यहाँ पे आए हैं काम करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों को जो यहाँ के लोकल निवासी जो तमिलनाडु चेन्नई के जो लोकल निवासी वो काम करते हैं 1200-1400 पर मजदूरी का काम करते हैं। लेकिन जो बिहारी मजदूर है वहां पे ये जाकर 800 और 900 1000 रुपए में काम कर देते हैं। तो जो वहां के लोकल निवासी और मजदूर थे वो बोल रहे थे कि आप लोग कम से कम 1200 में काम कीजिए। तो ये लोग बोल रहे थे कि हमको इतना ही में पोसा जाता है तो हम इतना ही में काम कर लेते हैं, हमको जबरदस्ती नहीं करना है ठेकेदार के साथ। तो वहां के जो लोकल निवासी और जो मजदूर थे तमिलनाडु के, वो गुस्सा होकर और इन मजदूरों के साथ मतलब मारपीट करके और इनका जान लेने पर तुले हुए हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं बिहार में और पूरे देश में चर्चा का माहौल जो बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार के लिए चेतावनी का भी दिशा है। ये बिहार सरकार समझ ले, बिहार में रोजगार का साधन नहीं होने के कारण लोग बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए। तो बिहार सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और इस चीज के लिए काम करना चाहिए। बताइए,
अब इनके ट्वीट करने से और इनके फोन करने से जो वहां के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है वो क्या मान जाएंगे? जो वहां के जो लोकल एरिया में हो रहा है उस चीज को कहां से देखेंगे? तो वहां के जो मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है वो इस चीज को देखे, अगर ये मामला ज्यादा बढ़ गया होगा तो उस चीज को कंट्रोल करने का, और वहां के जो आला अधिकारी हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश करे इस मामले को। और बिहार सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है कि हमारे जो 17 सालों से बिहार राज्य पर राज कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनकर, उनको मतलब शर्म होना चाहिए कि हमारे बिहार के लोगों का कत्ल दूसरे राज्यों में चंद पैसा कमाने के लिए हो रहा है। अगर यही व्यवस्था जो हमारे बिहार राज्य में होती, अगर लोगों को कमाने की व्यवस्था, तो हमारे बिहार के निवासी, हमारे बिहार के मजदूर भाई नहीं जाते दूसरे राज्य में कमाने के लिए, और ना इस प्रकार का समस्या सामने आता। तो यह कहीं ना कहीं बिहार सरकार के लिए चिंता का विषय है और इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि बिहार में कम से कम रोजगार का साधन हो, अच्छा कि लोग बिहार से बाहर ना जाए कमाने के लिए। नहीं तो जैसे बिलक बिलक कर जो बिहार का दिहाड़ी मजदूर हो रहा है वो चीज देखने लायक। और यहाँ पे तमिलनाडु से लगातार जो बिहारी मजदूर है भाग कर आ रहे हैं, आप देखे होंगे इस चीज, इस खबरों से रूबरू हो गए। लेकिन मैं इस वीडियो बनाने का मेरा मूल मकसद है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री है इस चीज को गंभीरता से ले कि बिहार में रोजगार का साधन नहीं होने के कारण जो बिहारी मजदूर है वो ये दूसरे स्टेट में जाकर काम कर रहे हैं और अपना जान भी गंवा रहे हैं। तो अगर यही जो चीनी मिल, हालांकि बिहार से चीनी मिल का तो नामो निशान ही खत्म हो रहा है, आप लोग देखे होंगे। जो रोजगार का थोड़ा सा भी साधन था, कहीं ना कहीं कुछ मजदूर तो उसमें मतलब इन्वॉल्व होकर अपना काम कर रहे थे, कुछ लोगों का तो उसमें भरण पोषण हो रहा था। तो इस चीज के लिए बिहार सरकार देखे जो 17 वर्षों से बिहार राज्य में राज कर रही है, तो जैसे ही महागठबंधन कर रही है तो इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए। नौकरी का हवाला देने से क्या नौकरी मिल रहा है बच्चों को? जो अगर यहाँ पे अगर रोजगार का व्यवस्था नहीं होगा तो लोग दूसरे राज्य में बिल्कुल जाएंगे कमाने के लिए। तो क्या जाएंगे तो उनका मतलब यही है कि वो अपने परिवार को खो बैठे, वो अपना जान गंवा बैठे। तो इसलिए इस चीज के लिए ध्यान देना चाहिए बिहार सरकार को और इस चीज पे काम करना चाहिए कि बिहार में रोजगार का साधन हो अधिक से अधिक में, क्योंकि कंपनियां आएंगी तो बिहार से बाहर लोग, बिहार निवासी नहीं जाएंगे काम करने के लिए। नहीं तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय, और इस विषय को देखना चाहिए बिहार सरकार को कि कैसे एक बिहारी मजदूर अपने परिवार को छोड़कर दूसरे स्टेट में 3000 किलोमीटर जाकर काम कर रहा है और वहां पे कमा रहा है। मतलब दिक्कत यह नहीं कि ये हिंदी भाषी है, दिक्कत यह है कि कम मजदूरी में काम कर लेता है और उस पर से कि ये बिहार का निवासी है और हिंदी बोलता है। अब बताइए, जिस देश का भाषा राष्ट्रीय हिंदी भाषा हो, मातृभाषा हिंदी हो, उसी देश में हिंदी बोलने के लिए आपका कत्ल किया जा रहा है, तो कैसा ये देश है और कैसी ये विडंबना है। तो इस चीज के लिए मैं बिहार सरकार से कहना चाहूंगा और देश के जो प्रधानमंत्री है कम से कम हर स्टेट में अपना रोजगार का साधन करे कि देश के जो लोग हैं, वो जो स्टेट के लोग हैं वो स्टेट से बाहर कमाने नहीं जाए। नहीं तो ऐसे ही होता रहेगा तो फिर कैसे बिहार के लोग सुरक्षित रहेंगे और बिहारी मजदूर सुरक्षित रहेंगे। चलिए, और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।